हाँ जी, देखो एक ओवर भी दे रहा हूँ थोड़ा सा। और देखो हेडिंग बनाओ MOF। ये क्या है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है। अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, एक पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक पढ़ना है एन्युटी। अब सुनो, जो यहाँ पे CMA वाले बच्चे हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि आपके कोर्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट है, पूछा भी जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूछा भी जाता है, एन्युटी कोर्स में है, लेकिन बुक में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। ठीक है। इनफैक्ट आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, साइट के ऊपर जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें भी कोई एन्युटी का क्वेश्चन नहीं। तो आपको करना या ना करना आपकी पर्सनल चॉइस होगी। ठीक है ना। क्या फैक्ट है वो बता दिया, बाकी मैं तो यहाँ करवा ही रहा हूं। ठीक है। तो इधर देखिए प्लीज, यहां पे अगर हम बात करें, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट करवा देता हूं आज की क्लास में। और बेटा एक बात याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट को ना इतना सिंपल मत समझना, मेरी वाली बुक में से करेंगे हम इसके क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना। मतलब आपको भी रियलाइज होगा। और यहाँ पे आप जरा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा बेटा, बड़ा सिंपल सी बात है, इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता था सिंपल इंटरेस्ट का? PRT, है ना। अच्छा, 100 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, क्योंकि ना ये जो R होता है ना वो परसेंटेज में होता है, तो उसकी वजह से 100 आएगा ही आएगा, मैं अब लिखूं या ना लिखूं, जब फॉर्मूला लगाऊंगा तब नीचे 100 आएगा ही है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेके? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एप्लीकेबल ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। क्या बोला? ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल का मतलब जो पैसा आपने उधार लिया था, ठीक है, या जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, उसी पे ही ब्याज मिलता रहेगा, चाहे कितने ही साल क्यों ना हो। ठीक है। एप्लीकेबल ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। बोलो, अब इधर देखो, ठीक है ना सबके लिए? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं लग रही? ये देखो, यहाँ पे बेटा ये ना, सभी CA वाले बच्चे सुन लो, ये 14 नंबर का चैप्टर है, 14 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और 14 क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल देखिए प्लीज, यहाँ पे आपका जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और 10% का रेट हो गया, और आपका अमाउंट हो गया। ठीक है। तो आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। किसी इंसान ने 100 रुपए उधार लिए, 10% के हिसाब से 10 रुपए का ब्याज हो गया, और 110 रुपए का अमाउंट हो। 1 साल बाद हम उससे पैसे लेने के लिए पहुंचे, तो उसने बोल दिया कि उसके पास अभी पैसे अवेलेबल नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या करना है, तो उसने बोला कि सर मैं अगले साल आपको दे दूंगा। तो अगले साल जो है हम ब्याज लगाएंगे, 10% तो लगाएंगे, क्योंकि 10% पर एनम है, लेकिन लगाएंगे 110 पे नहीं, सिर्फ 100। ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 रुपए, फिर दोबारा 10 रुपए इकट्ठा हो गया, और 120 रुपए। अच्छा देखो, इसमें ना क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में झगड़ा होता है। एक टाइम पे सिंपल इंटरेस्ट चला करता था, अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता। किसी भी जो RBI की रेगुलेशन के हिसाब से जो कंपनी चल रही है, फाइनेंस कंपनी, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आजकल देखते हैं ना लोन कितने मिलते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के नंबर्स पे आते होंगे या नहीं आते होंगे, कि लोन ले लो, लोन ले लो, ऐसे करके। तो आप ये समझो, कहीं भी
सिंपल इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, हर जगह क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट पे इसलिए नहीं लगता, सुनो इधर देखो सभी, बेटा जब ये 100 रुपए के 110 बने थे 10 रुपए के ब्याज के साथ, अब सामने वाले ने पैसे मांगे और पैसे उसे नहीं मिले, यहाँ पे ना ये 100 रुपए छोड़ने का तो फायदा था, क्योंकि उस 100 रुपए पे अगले साल फिर ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का ये 10 रुपए ब्याज था, ये छोड़ने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगले साल ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। तो जो इंसान का काम ही ब्याज पे पैसे देना हो, वो बेटा कैसे छोड़ दे पैसे अपने। तो इसमें क्या होता था, झगड़ा होता था, झगड़ा होता था। तो इसीलिए सिस्टम क्या चला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चला, ठीक है ना। हालांकि आज भी कुछ प्राइवेट, जैसे कई बार आपने ऑटोज के पीछे लिखा देखा होगा, लोन प्रोवाइड करवाते हैं आसान किश्तों में, ऐसे करके लिखा होता है। तो कुछ प्राइवेट फाइनेंसर जो होते हैं, किसी लोकेलिटी में जैसे कोई एरिया में हो गया कोई बंदा, वो लोगों को पैसे दे देता है विदाउट प्रूफ, मतलब कि कोई गारंटी वारंटी के बगैर या कुछ ऐसे। तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही लगाते हैं, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, वो कंपाउंड लगा भी नहीं सकते। वो मतलब 10% पर मंथ तो चार्ज करते ही करते हैं, और 10% बहुत ज्यादा रेट होता है बेटा। अगर किसी ने 1 लाख रुपए ले लिए, तो 10% के हिसाब से 12 महीने के 120%, यानी कि एक साल में 1,20,000 रुपए ब्याज, और जो 1 लाख रुपए लिया था वो एग्रीड इस बात से। ये एक ऐसा बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कोई भी पे नहीं कर पाता। नहीं, 1-2% दुकानदार वगैरह जो होते हैं उनके लिए अलग होता है, ठीक है ना। जो ये थोड़े अलग टाइप के भी ऐसे भी लोग भी हैं जो 10% वाला खेल भी खेलते हैं, ठीक है। मैं बताऊं तेरे को, मैंने जो एक आध लोग ऐसे जिनसे सुना ये बात, वो मुझे ऐसा लगता है शायद वो ना वो बैटिंग नहीं होती, क्रिकेट में जो पैसा लगाते हैं, तो वो वाले हार गया, अब अगला मैच कब है, कल है, तो वो ले लिया। ऐसे वो लोग ऐसे, हाँ ऐसे लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, क्योंकि वो ऐसा ब्याज भी वही दे सकते हैं। क्योंकि यार सोचो ना, 1 लाख पे 1,20,000 रुपए ब्याज कोई दे पाएगा, ठीक है ना। और बड़ा बेटा डेट ट्रैप है ये, जो फंस जाता है, क्या वर्ड बोला मैंने, डेट ट्रैप, जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता बेटा। खैर, तो यहाँ पे इधर देखो प्लीज, खैर अपने काम पे आ जाते हैं भाई। 120 रुपए तो ना, इसलिए झगड़ा होता था सिंपल इंटरेस्ट में, इसीलिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। बट हाँ, मैंने बता दिया कुछ एक बड़े वैसे अनऑर्गेनाइज्ड काम जो लोग कर रहे होते हैं, वो उसमें सिंपल इंटरेस्ट चल सकता है बस। फिलहाल इधर देखिए, 120 हो गया था, फिर दोबारा दूसरे साल भी उसने नहीं दिए, कह रहा तीसरे साल सर मेरे पास पैसे कहीं से आने हैं, आपकी पक्का दे दूंगा। 100 रुपए पे 10% कितने हो गए टोटल, 130। 30 रुपए आपने ब्याज कमाया 10% के हिसाब से 3 साल, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं इस चीज को लेके, ठीक है। अब जरा देखिए, टाइम थोड़ा लिमिटेड सही है, तो मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, है, और फिर मार्क करवाता हूं मेरी वाली बुक से क्वेश्चंस करने के लिए। पूरी एफर्ट्स डाल के क्वेश्चंस करना, जितने नहीं होंगे सारे के सारे मैं करूं, ठीक है। कौन सी वाली, हाँ ए वाली इजी है, वही करवा रहा हूं अभी, वो ना करवाऊं कर बेटा। एक ये देखो, क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको मेरी वाली बुक से मार्क करवा दूंगा। इधर देखो भाई प्लीज, इधर देखो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम। बेटा कैलकुलेटर आपके पास है, और अगली क्लास से तो अब ये चैप्टर चालू करवा दिया है, तो बिना कैलकुलेटर के आना ही मत, क्यों, क्योंकि बेटा आप क्लास में ना कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, 3500 मल्टीप्लाई बाय 12, परसेंटेज का साइन मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, बताओ कितना। बेटा ये समझ में आ गया ना, पीआरटी लगाया है, ठीक है। जिसको ना आए देख बता देना, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं आया तो फिर तो जो मेरी वाली बुक से जो मार्क करवाऊंगा वो तो कर ही नहीं पाओगे। और ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको नहीं आता, वैसे तो सही बता रहा हूँ, सुनो इधर देखो सभी, आपने जो सेंटेंस का जो सुन ले पहले,
सेंट्रल टेंडेंसी सीए वाले स्पेशली, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन जो तुमने किया है, ये 11 नंबर 12 नंबर का चैप्टर है। 12 नंबर का ये, 14 नंबर का ये, 26 तो यही हो गए। 20 की रीजनिंग देख रहे हैं, प्लान देख रहे हो, एकदम से समझ में आता है। 20 की रीजनिंग, 26 और 20 46। ओहो, मैं तो पास हो गया। चलिए, अरे भाई ऐसे मत करियो, ठीक है ना, कम से कम 80 90 की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ना फिर श्योरिटी मिल जाती है कि पास है। हाँ जी, इधर देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रिंसिपल 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 4.5 इक्वल टू, बेटा बोलो कितना लिखूं? ठीक है, सिराज आ रही है समझ में बात? अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल 5,000 टाइम 1 साल, इंटरेस्ट 300। तो बेटा मेरी बात सुनो, 5,000 का सबसे पहले 5% निकाल के देखा, कितना आया? 250। बेटा ये हमारा आंसर नहीं है। 4% निकाला 5,000 का, 200 रुपए, नहीं है हमारा आंसर। 6% निकाला, 300 रुपए, यही है हमारा आंसर। अगला, प्रिंसिपल है 4,500, अमाउंट है 7,200, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। बेटा इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होता है, तो बेटा 7,200 में से आपने 4,500 माइनस कर दिए, 2,700 रुपए का इंटरेस्ट आ गया डी ऑफ। ठीक है, अगला, प्रिंसिपल 12,000 है, अमाउंट 1650 है, टाइम है 2.5 साल। बेटा 16,500 अमाउंट में से आप 12,000 का प्रिंसिपल माइनस कर दो, और उसके बाद हाथ के हाथ ना, ये तो 2.5 साल का ब्याज आएगा, हाथ के हाथ 2.5 से डिवाइड कर दो। बेटा माइंड दैट, ये जो 2.5 से डिवाइड किया है ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये 2.5 से डिवाइड किया है, ऐसा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हो आप। किस में कर सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हो, कंपाउंड में नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज का सेम, ध्यान, 10 10 10 10। तो इस वजह से आपका 2.5 से दिया। बेटा 1 साल का ब्याज बताओ कितना पड़ता है? 1,800 पड़ता है बेटा। अब उसके बाद आप 12,000 का 15% चेक करो, क्या 1,800 आता है? आता है? तो यही आपका आंसर। मोहित बता कहां रह गया तू? हाँ हाँ वही तो है, लेके आएंगे हम तेरे को। ठीक, 16,500 नहीं डालना था, 12,000 का 15% चेक करना था। चल ठीक, 10,000 प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट है 2,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% पर एनम का। दोस्तों 10,000 का 12.5% निकाल दो, जल्दी बताओ कितना आया? 1,250 आया। अब अगर 1,250 आया, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज 1,250। बेटा कितने साल का? 2 साल का चेक करो, 1,250 इंटू 2, 2,500 आता है क्या? और अगर आता है तो यानी कि आपका आंसर आ गया। अरे बोलो, सब ठीक है? ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल है 8,500, अमाउंट है 10,200, रेट है 12.5%, टाइम बताओ। बेटा इसका एक तरीका है, इसका तरीका ये है, सुनो, आप पहले तो 8,500 का 12.5% बताओ कि कितना आता है 1 साल का ब्याज। पहले बोलो, पर एनम का ब्याज पता चल गया, लेकिन यहां पे ब्याज कितना है? 10,200, लिखो कैलकुलेटर पे, माइनस 8,500, कितना? 1,700। बेटा ये टोटल ब्याज है, पर ईयर का ब्याज ये है, तो ना बराबर बराबर ब्याज होता है, डिवाइड कर दो, 1,700 को डिवाइड कर दो 1062.5 से, कितना आया? अरे कैसी बातें कर रही है?
हाँ बताओ कितना आया? 1.6 ईयर्स। सुनो 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 सुनो, अब 1.6 ईयर में इस बच्चे ने बोल दिया सी ऑप्शन। पता है क्यों? ये दिमाग, अरे सुन लो, इसका ये सोच रहा है 1 साल 6 महीने 1.5 साल का मतलब। बेटा 1 साल 6 महीने 1.5 साल का मतलब होता है 1.5, और हमारा क्या है 1.6। तो इसका मतलब 1.5 साल से यानी कि 6 महीने से ज्यादा। और 6 महीने से ज्यादा कौन सा? ठीक है। एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हो? ये लो। नहीं कह रही बस ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। वैसे तो भाई 1 साल 6 महीने से ज्यादा चाहिए था ना, क्योंकि 1 साल 6 महीने का मतलब था 1.5, और हमारा आ रहा 1.6। तो 1 साल 6 महीने से ज्यादा वाला ऑप्शन उठा लो, 1 साल 7 महीने। वैसे एग्जैक्ट भी मैच ये ऐसे हो जाएगा, ये देख लो, क्योंकि हो सकता है मैंने बोल दिया तो किसी के दिमाग में आएगी बात। ये देखो, अरे 1.6 ईयर जो है इसका मतलब होता है 1 साल, और 0.6 ईयर को मैं 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये देखो क्या आएगा, 1 साल, और बेटा 0.6 × 12 कितना आया? 7.2 मंथ, यानी कि ऑलमोस्ट 7 महीने के आसपास हो गया ना। तो इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? ए ऑप्शन। अभी ठीक है। नाइन्थ, अभी आप करो 8 9 10 तीनों करो क्वेश्चन, 8th 9th और 10th। तीनों करिए आप, मुझे 5 मिनट दीजिए। रुक जा बता। 21, 22, 26, 25, 29, 31, क्या करें? अभी मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूँ, कुछ आ नहीं 33, 35, 36, 37, 39, 40। ठीक है, 40। ये क्वेश्चंस करके लाना। कितने दिए होंगे? 21 क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम है आधे घंटे के क्वेश्चन, आधा घंटा 40 मिनट। लेकिन ये अगली क्लास में ये ना हो कि करे ना, है ना, ऐसे ना हो कि करे ही नहीं। ठीक है।